हेलो एवरीवन, आज न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। एलटी ग्रेड हो चाहे पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, पीजीटी, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक था। और पुष्यमित्र शुंग के विषय में भी आपको पता है, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट जो शासक थे, उनका वध करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। और समुद्रगुप्त उत्तर भारत के 9 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था और इन्हें कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के विषय में हमें प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है और प्रयाग प्रशस्ति हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों विजय के उपलक्ष्य में से चांदी के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी की उपाधि भी धारण की थी और चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में, मेखला में, सी मदुरई में, डी महाबलीपुरम में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में स्थित है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र और डी इंद्र। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी, इंद्र देवता। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है, तो ये सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था और ये प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और सिक्के चलवाए थे और जिस पर लिखा है लिच्छवी दोहित चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वीणा बजाने का शौकीन था, जो भी सिक्के चलाए हैं उसमें वीणा लिए हुए बैठा हुआ है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने गुप्त संवत चलाया था 319 बीस में। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम संवत एवं इसमें कितना अंतर है? 135 वर्ष का। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है, क्योंकि 78 में कुषाण वंश ने, कनिष्क ने शक संवत चलाया था और 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 135। उज्जैन का एक महान शासक विक्रमादित्य था जिसने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। अक्सर पूछा था कि विक्रम संवत किसने चलाया? तो एक विक्रमादित्य नामक शासक था, उसने विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व में। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क संवत चलाया था
57 प्लस 78 को जोड़ देंगे 35 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी है। निम्न है, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? ऑप्शंस दिए गए हैं फायान, हुएनसांग, इत्सिंग, मातवालिन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बी, हुएनसांग। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और यहाँ पे इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रह कर के शिक्षा ग्रहण की थी। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इसकी रचना है सीयू की, जो बहुत ही फेमस है। तो हुएनसांग के जो विवरण दिए गया है सीयू की है, उससे हमें चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण मिलता है। सीयू की किसने लिखी है? अक्सर एग्जाम में पूछाता है। तो ये हुएनसांग की रचना है। किसके शासनकाल में हुएनसांग आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार के संस्थापक था धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का शासक था और गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था और धर्मपाल को परम सौगात की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने एक और सोमपुरी में भी, पहाड़पुर में भी बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तारानाथ के अनुसार इसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी और बौद्ध लेखों में से परम सौगात कहा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म का मानने वाला था, उपासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मालाधार बसु, हेमचंद सूरी, सी पार्थसारणी, डी सायण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी एक महान जैन धर्म का विद्वान था और ये जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? जयसिंह सिद्धराज के। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? ऑप्शंस दिए गए हैं। सूती वस्त्र, बी सोना, सी मिट्टी के बर्तन, डी काली मिर्च। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। आप सभी को पता है कि सूती वस्त्र, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? भारत में ही शुरू हुई है और इसके साथ ही हमें इंडस सिविलाइजेशन से प्राप्त होते हैं। तो सूती वस्त्र को सिंधु घाटी सभ्यता के समय से क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जा रहा है, विदेशों में इसकी डिमांड थी। नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? ए ज्ञान के द्वारा, बी भक्ति के द्वारा, सी योग द्वारा और डी कर्म द्वारा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? कर्म के द्वारा। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। वृहदत्त क्या कर रहा था? सेना का निरीक्षण कर रहा था उसी समय, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेनापति था। उसने जिस समय वृहदत्त निरीक्षण कर रहा था उसी समय उसने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।